सुन रहे हैं या नहीं है? हश्र के दिन एक पल में क्या से क्या हो जाएगा, हश्र के दिन एक पल में हश्र के दिन एक पल में क्या से क्या हो जाएगा। अरे जब शफे बन कर खड़ा, हाँ जब शफे बन कर खड़ा शम्सो दुहा हो जाएगा, जब शफे बन कर खड़ा शम्सो दुहा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, जब शफे बन कर खड़ा शम्सो दुहा हो जाएगा। और एक शेर और सुन लीजिए, हुसैनी रंग में समात करें। और मुझे उम्मीद है कि जितने यहाँ बैठे सब हुसैनी बैठे हैं। कोई शक है इसमें? हुसैनी है? एक मरतबा दोनों हाथ उठा के दीजिए, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मुलाहिजा फरमाए, एक ही सजदा किया ये सोच कर शबीर ने, अगर हकीकत है तो इस्तकबाल करेंगे। एक ही सजदा किया ये सोच कर शबीर ने, एक ही सजदा किया सजदा किया ये सोच कर शबीर ने। अरे दूसरा सजदा, हाँ दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। यदा यदा ही यदे धर्म से गिलानी मसूर मसे अभियोग प्रत्यार कृष्ण अवतार ने यार प्रथम पृथ्वी मध्यम सुप्यार्दम बलवन स्वानम लम नह्यम बच परबम तपस्यम वीरम महावीर दुर्गम परारम परादीपम शोमवती विश्वे शिव भक्तम स्वरूपोमा आसनम पावनम जागरणम दृष्टपन खंगारी व बर्यता जागरणम धीम नास्ति प्रथम प्रोधि निवारदम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितु वरेण्यं धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तुवेकं शरण्यं तुवेकं वरणीयं तुवेकं जगत कारणं विश्वम्। O Muslims, I have sent you for be merciful, for in fire humankind. I see into Almighty God the far Khalid Muhammad। कहते सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज बुलंद हो जाए। Shall be giving to the nation दुरूद दुरेटी and happiness। आज का ये जलसा मरहुमा मगफूरा सेलमी खातून की रूहे पाक पर इस साले सवाब के खातिर उनके बेटों ने, घर वालों ने सजा। मकसद मरहुमा की रूह को सवाब मिले, मकसद मरहुमा को अल्लाह ताला कब्र में सुकून अता फरमाए। जलसा सजाने का मकसद उलमाए किराम की दुआओं की बरकतों के सदके अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये दुआ है कि मौला ताला मरहुमा की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन मरहुमा
सलमी खातून दुनिया से चली गई, जलसा नबी का हो रहा है। मरहुमा सलमी खातून दुनिया से चली गई, मिलाद नबी की पढ़ी जा रही है। मरहुमा दुनिया से चली गई, तज़किरा मुस्तफा का हो रहा है, जिक्र नबी का हो रहा है, नबी की नात पढ़ी जा रही है, नबी की बड़ाई बयान किया जा रहा है, जलसा नबी का सजा है। मैं पूछना चाहता हूँ, सलमी खातून के उन 5 बेटों से आपकी वालिदा दुनिया से चली गई, आपको क्या फिक्र है कि उनकी रूह को सवाब पहुंचाने के लिए नबी का जलसा किया जाए, उनकी रूह को सवाब पहुंचाने के लिए नबी की मिलाद पढ़ी जाए, उनकी रूह को सवाब पहुंचाने के लिए मुस्तफा की बड़ाई बयान किया जाए, उनकी रूह को सवाब पहुंचाने के लिए नबी की नात पढ़ी जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर आपको क्या पड़ी है कि नबी का जलसा सजाए, नबी का जिक्र करे, नबी की नात पढ़ाई जाए। मैं आपसे पूछना चाहूं, कोई दूसरी महफिल सजा लिए होते, कोई दूसरा फंक्शन कर लिए होते, कोई दूसरा प्रोग्राम कर लिए होते, नबी की मिलाद क्यों? तो इनका जवाब होगा, मौलाना ये मुझसे क्या पूछते हो, बरेली के रज़ा से पूछो। बरेली के रज़ा इरशाद फरमाते हैं, नबी के जलसा का मकसद ये है, बरेली के रज़ा इरशाद फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनुने चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, देहन में ज़बा तुम्हारे लिए, दिलों में है जान तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सलमी खातून मेरी माँ है, दुनिया से चली गई है, लेकिन हमें ये पता है सलमी खातून को रब ने दुनिया में भेजा है तो किसी और के सदके में नहीं भेजा, मुस्तफा के सदके में भेजा है। मुझे दुनिया में पैदा फरमाया तो किसी और के सदके में नहीं पैदा फरमाया, मुस्तफा के सदके में पैदा फरमाया है। मुझे दुनिया में रखा, मुस्तफा के लिए दुनिया से उठाया, मुस्तफा। क्या कहना? और एक बार इजाजत दो तो इसको मैं वाजे करूं, इजाजत है? वापस से कह दे सुभान अल्लाह। इसको थोड़ी सी मैं वजाहत के लिए तुलसीदास के पास जाना चाहता हूँ और उससे पूछता हूँ, महाराज आप बताओ क्या हकीकत में हमारी तख्लीक मुस्तफ़ा के लिए हुई है? दुनिया से हमारा जाना मुस्तफ़ा के लिए है। तुलसीदास कहता है, मेरी किताब उठाओ, संग्राम पुराण अस्कंद नंबर 12 कार्ड नंबर 6, तुलसीदास उसमें लिखता है, वापस से कह दे सुभान अल्लाह। वह दोनों हाथ उठा के और आवाज बुलंद करके एक बोल रहा है जो मुस्तफा का दीवाना नहीं है, हम तो मुस्तफा के गुलाम हैं। वो मेरे मुस्तफा की अजमत की बड़ाई बयान कर रहा है तो हम तो ज्यादा हकदार हैं, तो क्यों हमें धक्का देना पड़ता है कि बार बार सुभान अल्लाह कहिए? जब बैल हाल में थकता है तो उसको मारा जाता है क्या नहीं है? घोड़ा जब टांगे में थकता है तो उसको कोड़ा लगाया जाता है। हम तो गुलाम मुस्तफा, हम तो कभी थकते नहीं। रात के 1 बजे हो, रात के 12 बजे हो, रात के 3 बजे हो, रात के 2 बजे हो, जब पूरी दुनिया सोती है, दुनिया को हम पैगाम देते हैं, ए दुनिया वालों, हम नबी के वो दीवाने हैं। जब तू सोता है मुस्तफा का दीवाना उठता है, दुनिया को पैगाम देता है। दुनिया वालों याद रखना, हम मुस्तफा के दीवाने सोने के लिए नहीं आए हैं, सोतों को जगाने के लिए आए। तो अब हमें धक्का दिया जाए
तो अच्छी बात है, नहीं ना तो धक्का देने की जरूरत नहीं, मोहब्बत से कह दे, दोनों हाथ उठा कह दे, वह पापने के तारनहारे, वह तने रूप भयल अवतारे, और उनका जन्म जो होवत ना है, कुछ ना हो वत शकुल जगमाहे। और अगर इजाजत है इसका दूसरा रूप में पेश करूं, इजाजत है, झूम के कह दे, मोहम्मद ना होते, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। बोला ना प्यारे, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, अरे ज़मीं भी ना होती, समा भी ना होता। हमारी तख्लीक मुस्तफ़ा के लिए दुनिया में रब ने भेजा, मुस्तफ़ा के लिए दुनिया से उठाया, मुस्तफ़ा के लिए बात समझ में आ गई। जब रब्बे करीम ने हमें मुस्तफ़ा के सदक़े में पैदा फरमाया तो हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो मुस्तफ़ा की मिलाद पढ़ते हैं, हमारे घर में शादी होती है तो नबी की मिलाद पढ़ते हैं, हमारे घर में खतना होता है तो नबी की मिलाद पढ़ते हैं, हमारे घर में अकीका होता है, नबी की मिलाद पढ़ते हैं, हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो नबी का जलसा सजता है, घर से जनाजा जाता है तो नबी का जलसा। आइए नारा लगाइए, उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं बुलबुले झारखंड हजरत अल्लामा अवैस जहांगीर साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। शाबाश भाई, शाबाश भाई, थोड़ी देर सुने, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अब हजरात बात समझ में ये आ रही है कि मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया में पैदा फरमाया और मुस्तफ़ा के लिए दुनिया से उठाया, लेकिन दुनिया में पैदा फरमाया तो किस लिए? दुनिया में पैदा करने का मकसद क्या है? मैंने कुरान मजीद की तिलावत की, वो इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक है, तुम उसकी इबादत करो। बोल दे सुभान अल्लाह। इबादत के लिए अल्लाह ने सर दिया और सर के साथ अल्लाह ने हमें दिल दिया। ये सर और ये दिल अल्लाह ने यूं ही नहीं दिया है, सर दिया है इबादत के लिए, दिल दिया है मोहब्बत के लिए। मोहब्बत से कह दो प्यारे। अब सवाल ये है कि सर दिया इबादत के लिए, तुम इबादत किसकी करें? और दिल दिया है मोहब्बत के लिए, तो मोहब्बत किससे करें? यही तो जुमले हैं, अगर दिल में उतार दूं, अगर आपके दिल में उतर जाए, समझ जाए, तो इजाजत दे दीजिएगा, मैं रुखसत हो जाऊंगा इंशाल्लाह। 10 मिनट इजाजत है, 10 मिनट। इबादत किसकी करें? और दिल दिया है मोहब्बत के लिए, तो मोहब्बत किससे करे? जो कि जब तक दुनिया में है, अगर मेरे पास इबादत नहीं, मेरे दिल में मोहब्बत नहीं, तो हमारी दुनिया भी खराब है, हमारी आखिरत भी खराब है। दुनिया को भी कामयाब करने के लिए, आखिरत को भी कामयाब करने के लिए हमें सर झुकाना होगा, हमें मोहब्बत करना होगा। अब हम सर कहाँ झुकाएं? हमारा माबूद कौन है? हम मोहब्बत किससे करें? हमारा महबूब कौन है? तो एक जुमला देना चाहता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सारा जग छूटे तो छूटे, दया भरम मत छोड़, जिसने की है जग की रचना, उससे नाता जोड़ो भैया,
उससे नाता जोड़। क्या कहना है हजरत, वाह वाह वाह। और माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, जिस मूरत में जान है प्यारे उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत मालिक की पहचान, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान। बोले प्यारे झुमके सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। और चक्की का पाट देख कर दिया कबीरा रोए, जो चक्की से लागा तो उसमें बचाना को। चक्की चक्की सब कहे कील कहे ना को, जो कील से लागा उसका बाल न बेका हो। अल्लाह ने हमें सर दिया इबादत के लिए, हम इबादत किसकी करें? कहा इबादत उसकी करो जिसको संसार का रचनाकार है, इबादत उसकी करो तो संसार का पैदा करने वाला है, इबादत उसकी करो तो संसार का बनाने वाला है, तो इबादत उसकी करो तो संसार का रचने वाला है। हमने पूछा संसार का रचने वाला कौन है, तो रामायण में इसकी रहनुमाई की। रामायण कहता है बिन परे चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिन बिरदाना ना, आनंद रहत से कलला सब होगी, बिन मानी भरता भर जोगी, कह दो सुभान अल्लाह। इबादत उसकी करो जो बोलता है मगर जबान नहीं रखता, जिसके हाथ नहीं मगर पकड़ता है, जिसके पाँव नहीं मगर चलता है, जिसकी आंखें नहीं मगर देखता है, जिसके कान नहीं मगर सुनता है, जिसकी जबान नहीं मगर बोलता है। हमने कहा जिसकी आंखें हो वो क्या होता है, जिसके कान हो वो क्या होता है, जिसके हाथ हो वो क्या होता है, जिसके पाँव हो वो क्या होता है, जिसके जिस्म हो वो क्या होता है। कहा जिसकी आंखें हो वो एक मूरत होती है, जिसके कान हो एक मूरत होती है, जिसके हाथ हो मूरत होती है, और जिसकी आंखें ना हो, जिसके कान ना हो, जिसके जिस्म ना हो, जिसके पाँव ना हो, वो निराकार होता है। और जो निराकार होता है वही कायनात का पालनहार। अब इबादत उसकी करें जिसके कान नहीं है, इबादत उसकी करें सर वहाँ झुकाएं, जिसके हाथ नहीं है सर वहाँ झुकाएं, जिसके पाँव नहीं है सर वहाँ झुकाएं, जिसके जबान नहीं है। हमने कहा महाराज ये तेरी बात है, तेरी बातों पे मेरा ईमान नहीं है, मेरा ईमान तो कुरान पे है। मेरा कुरान जो फैसला देगा उसी को हम माबूद मानेंगे, मेरा कुरान जो फैसला देगा उसी के सामने हम सर झुकाएंगे। फैसला के लिए हम कुरान करीम के पास पहुंचे, हमने कुरान करीम से पूछा ये कुरान बता मेरा माबूद कौन है, ये कुरान बता मेरा माबूद कौन है, हम इबादत किसकी करें, हम सर कहां झुकाएं। कुरान कहता है तुम्हें माबूद चाहिए, हाँ कुरान हमें माबूद दे। कुरान कहता है बोलना प्यारे, बोलना प्यारे, और झूम के बोल दे, बुलंद आवाज से बोल दे। अगर डर नहीं है तो और मोहब्बत से बोले। पीछे वाले हजरात आप लोग नहीं बोलिएगा, कसम खा के आए हैं, कलेजा निकल जाए तो निकल जाए लेकिन मेरी जबान नहीं खुलेगी, ऐसी है। अरे ये अल्लाह का सर जो दिया हुआ है ना भी सलामत है, जबान सलामत, तो खोल लीजिए, अल्लाह की तारीफ कर लीजिए, मुस्तफा की बड़ाई बयान कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगी भी आराम से रहेगी, आखिरत भी आराम से रहेगी। है क्या नहीं है? कुरान से पूछा, कुरान तू बता मेरा माबूद कौन। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, सुभान अल्लाह, अल्लाहुस समद,
लम यलिद फलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लहक के बोल दे, लहक के बोल दे। ऐ ऋग्वेद, तेरी बातों पे मेरा ईमान नहीं है, तेरी बात मेरे लिए हुज्जत है, तेरी बात मेरे लिए एक बहस है, तेरी बात मेरे लिए एक बकवास है। लेकिन जो कुरान मेरा फैसला देगा, ये कुरान मेरी आखिरी किताब है, इस आखिरी किताब का कोई जवाब नहीं है। ये कुरान आखिरी कलाम है, इस कलाम का कोई जवाब नहीं है। जो मेरा कुरान का फैसला होगा वही मेरा माबूद होगा। कुरान कहता है इबादत करना चाहते हो, तुम माबूद तलाश करना चाहते हो तो सुनो, तेरा माबूद वो है, वो एक अल्लाह है जिसका कोई बाप नहीं, वो एक अल्लाह है जिसकी कोई माँ नहीं, वो एक अल्लाह है जिसका कोई बेटा नहीं, वो एक अल्लाह है जिसकी कोई बीवी नहीं, वो एक अल्लाह है जिसके कोई हाथ नहीं, वो एक अल्लाह है जिसके कोई पाँव नहीं, वो अल्लाह है जो जिस्मानियत से पाक है, जो पाक है वही खालिक कायनात। एक भाई को समझ में आया है, एक भाई को समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है। एक भाई हमारे समझे हैं जो सोच रहे हैं कि हम लोग भी बाल बच्चा वाले हैं। ये शायर हजरात तो खूब बाल बच्चे वाले हैं तो इनको खूब देते हैं, हम लोग भी हैं, 4 बेटी हम लोग को भी। हाँ, अरे एक बेटी शादी करने वाले तो समझिए कि हम लोग बाल बच्चा है। हाँ, वापस से कहते सुभान अल्लाह। इबादत किसकी करें? जो कायनात का पालनहार है, कायनात का रचनाकार है, जिसने कायनात को पैदा किया। हम उसके सामने सर झुकाएंगे। बात आई मोहब्बत की, अल्लाह ने हमें दिल दिया है, दिल मोहब्बत के लिए दिया है। अब मोहब्बत हम किससे करें? कहा मोहब्बत उससे करो जिसने तुमसे मोहब्बत किया। चलते फिरते जिसने तुमसे प्यार किया, खलवत में जिसने तुमसे प्यार किया, जलवत में जिसने तुमसे प्यार किया है, तन्हाई में जिसने तुमसे प्यार किया है, सहरा में जिसने तुमसे मोहब्बत किया है, पैदा होने से लेकर 63 साल जिंदगी तक जिसने तुमसे मोहब्बत किया, उससे मोहब्बत कर। हमने कहा वो महबूब कौन? कहा गीता उठा, मैंने गीता में देखा, तेजा क्षमा धीरती धैर्यो शौतम दुरोह नाते मानेता भवंती संपदम डैडी मविजातस्य भारत दीनस्तुल्य स्तुल्य में तरारी पक्षियों सर्वारंभ पर जागी गुचिदा सब उच्चते। झूम के बोल दे प्यारे, और मोहब्बत से कह दो, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इजाजत है? बोले क्या बात है, सुभान अल्लाह। आर है, हाँ ये आर है, ये पार कर देंगे। हाँ समझते हैं, उससे मोहब्बत कर जिसने तुमसे प्यार किया है। बोल देना सुभान अल्लाह। जब पैदा होकर ये बोल दे प्यारे, झूम के बोले और मोहब्बत से बोले। जब पैदा होकर जिसने अपने गुलामों के लिए रब की बारगाह में आवाज़ दी, मौला ये मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरे दामन में छुपने की जगह दे दे, कहते सुभान अल्लाह। पैदा होने से लेकर 63 साल जिंदगी तक शबो रोज जिसने हमारे लिए आंसू बहाया, उससे प्यार कर। बोल दे प्यारे, शबो रोज जिसके लिए अपनी उम्मत के लिए तड़पता रहा,